शांतिनाथ भगवान की जय चिरवाड़ी वे माता। राजा पात्रों के लिए समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला दान देने लगा और दीन और अनाथ लोगों को करुणादान देने लगा। कौन देने लगा? उसके ऊपर बोल दिया था 8 दिन के बाद तुम्हारे ऊपर वज्रपात होगा। वे एकाचित्त समस्त विघ्नों को दूर करने वाले पंच परमेष्ठी के वाचक ऐसे पंच नमस्कार मंत्र का जाप बार बार करने लगा। उसने सब काम छोड़ दिए और जिन मंदिर में बैठकर प्रतिदिन विघ्नों को दूर करने वाला धर्म ध्यान करने लगा। ये बात ठीक ही है। धर्म से जिन्हें देव की पूजा करने से, पात्रों को दान देने से, नमोकार मंत्र के जप के फल से सब तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं। ये समझकर मंत्रियों का समूह जिन्हें देव की पूजा करने से जब तप और दान देकर शांति कर्म करने लगा। राजा के सब कुटुंबी लोग भी विघ्न दूर करने के लिए दान पूजा तो शांति प्रदान करने वाला धर्म सेवन प्रतिदिन करने लगे। नगर में प्रजा के लोग भी शांति के लिए दान, दिन पूजा, महामंत्र जाप आदि द्वारा अनेक गुणों का भंडार रूप पर पुण्य का संपादन करने लगे। इस प्रकार धर्म की प्रवृत्ति बहुत से बढ़ गई। ठीक ही हो, क्योंकि जिस प्रकार वज्र से पर्वत चूर हो जाता है, उसी प्रकार धर्म सेवन से सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। 7वें दिन उस राज सिंहासन में बैठी हुई यक्ष की प्रतिमा के मस्तक पर अकस्माती बड़ा भारी शब्द करता हुआ अत्यंत निष्ठुर वज्रपात हुआ। इस प्रकार जब वह उपद्रव दूर हो गया तो वे सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और दुगुणित पूजा दान व्रत आदि सेवा करने लगे। जब ऐसी घटना घटित हो गई कि वज्रपात हो गया तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ये घटना तो पहले से पता थी होने वाली है और भगवान की पूजा करने से वो उपद्रव जैसा राजा के ऊपर होना था वो प्रतिमा के ऊपर हो गया और राजा की जान बच गई। तो वो नगर के लोग थे और दुगना धर्म ध्यान करने लगे। लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस नगर में सबको तोरण बांधे, चारों ओर बड़े बड़े नगारे बजवाए। इस प्रकार उन्होंने बड़ा भारी उत्सव मनाया। उस विघ्न के साथ होने से राजा को धर्म पर भारी विश्वास हो गया और अपने किए हुए धर्म का प्रत्यक्ष फल देखने से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा संतुष्ट होकर उस निमित्त ज्ञानी को बुलाया, उसका आदर सत्कार किया और पदम पेट के साथ साथ उसे 100 गांव दिए। तब उत्तम मंत्रियों ने भक्ति और विधि पूर्वक भगवान जैन की शांति पूजा की। फिर शांति देने वाला महाभिषेक किया। पुण्य कर्म के उदय से राजा का अभिषेक कलशों से किया और द्वारा सिंहासन पर विराजमान करके राज्य का स्वामी बना दिया। भगवान जिनेन्द्र के कहे हुए धर्म का सेवन करने से, पुण्य कर्म के उदय से अनेक तरह के सुख और शोक तथा मनुष्यों को नाश करने वाले सभी विघ्नों समूह का ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य धर्म के प्रभाव से सुंदर स्त्रियां प्राप्त करता है, धर्म के प्रभाव से अच्छे सुख प्राप्त करता है, धर्म के प्रभाव से बड़ी बड़ी राजधूति को प्राप्त होता है और धर्म के प्रभाव से परलोक में सर्वों को सुख प्राप्त करता है, मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। धर्म के प्रभाव से मनुष्यों की मनुष्य देव सर्व आदि से उत्पन्न होने वाले, अग्नि जल आदि से उत्पन्न होने वाले और मनुष्य को नष्ट करने वाले आकस्मिक अत्यंत विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो भी अपन शांति बोलते हैं उसमें कितने तरह के विघ्नों को छिंदे करते हैं। तो ये सब ये जो जिन देव की पूजन आदि होती है इससे ये विघ्न नष्ट हो जाते हैं। संसार में ये धर्म सब तरह के सुख देने वाला है, जीवन का भरा करने वाला है, स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करने वाला है, तीर्थंकर की परम विभूति देने वाला है, गुणों की निधि है, पापों का नाश करने वाला है, समस्त अनिष्टों का नाश करने वाला है, विद्वानों के द्वारा सेवन करने योग्य है। इसलिए गुणी पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए समस्त पापों को छोड़कर सदा धर्म का सेवन करते रहना चाहिए। श्री कांतिनाथ भगवान जरा रहित हैं और जरा यानी बुढ़ापा, जन्म जरा मृत्यु ना होना और देवों के द्वारा पूज्य है, समस्त तत्वों को प्रकाशित करने के लिए दीपक के समान है। इसलिए दमन, शांति और संयम के स्थान है। सब तरह के सुख देने वाले समस्त दोषों से रहित हैं, स्वर्ग मोक्ष के कारण है। ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान की समस्त निर्मल कीर्ति का वर्णन कर मैं उनकी स्तुति करता हूँ। इस प्रकार शांतिनाथ पुराण में अमित तेज को राज्य प्रजापति ज्वलन ऋषि को मोक्ष गवन, श्री विजय के विघ्नों को दूर करने का तीसरा अधिकार समाप्त हुआ। अब ये चौथा अधिकार आया है। इसमें क्या कह रहे हैं कि ज्ञान आदि गुणों का घात करने वाले
घातिया कर्मों को नाश करने वाले एवं संसार में शांति स्थापन करने वाले श्री शांतिनाथ भगवान जिनेन्द्र को मैं श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। किसी एक दिन श्री विजय ने माता के उपदेश से अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आकाशगामी विद्या सिद्ध कर ली। उस विद्या की सहायता से वे रानी सितारा के साथ विमान में बैठकर क्रीड़ा करने के लिए ज्योतिर् बन गया। वहाँ पर मैं अपनी रानी के साथ मनोहर नाम के वन में आनंद से इच्छा अनुसार लीला पूर्वक विहार कर रहा था। इधर चमरचंच नाम के नगर में विद्याधरों के राजा इंद्र शनि राज्य करता था। उसके पुण्य कर्मोदय से उसे आसुरी नाम की रानी प्राप्त थी। उन दोनों के अशनि घोष नाम का पुत्र था। उसने भी आकाशगामी विद्या सिद्ध कर ली। उससे वे आकाश मार्ग से अपने नगर को आ रहा था। उस वन में सितारा को देखकर वे उस भाव हो गया और उसे छली वे जाने का उपयोग करने लगा। उसने श्री विजय को एक बनावटी हिरण दिखलाया। अशुभ कर्म को देते वो श्री विजय क्रीड़ा करता हुआ उस हिरण के पीछे चला गया। पापी अशनीशी घोष ने अपना रूप श्री विजय का बना कर सितारा को कहने लगा, हे सुंदरी, वे हिरण तो वायु के समान हो गया, परंतु भाग्य से मैं लौट आया। अब भूल भी ढूंढने को आया, इसलिए चलो कर चले। उसने क्या किया, जो अशनी घोष था उसने श्री विजय का रूप बना लिया और सितारा के पास आकर सितारा को ले गया। थोड़ी दूर जाकर उसे अपना निजी रूप दिखाया। उसके असली रूप को देखकर बहुत व्याकुल हो गई। कहने लगी, पापी दुष्ट मूर्ख कौन है, तुम मुझे यहाँ ले आया। इधर अश्विनी घोष की आज्ञा से बेताली विद्या सितारा का रूप बनाकर दूसरी जगह बैठ गई थी। जब श्री विजय उधर से लौटा और सितारा को खेत देखा तो उसने पूछा, हे सुंदरवती, ये तेरी अवस्था कैसी दुख को सूचित करने वाली हो रही है। उसके उत्तर में बेताली ने कहा, मुझे कुक्कुट सर्प ने काट लिया है। ये कहकर दुष्ट ने मायाजाली विद्या से अपने मरने का रूप बना लिया। उदयपुर के राजा श्री विजय का हृदय बहुत ही कोमल था। सर्प के विष को बड़ी मंत्र औषधि आदि के द्वारा भी अर्थात उसके दांत करने के लिए तैयार हो गया। उसने लकड़ी इकट्ठी कर चिता बनाई, शुद्ध कांसमणि के उपयोग से अग्नि जलाई और क्रोध से व्याकुल हो वे स्वयं रानी के साथ उसमें जा बैठा। उसी समय उसके पुण्य की वजह से उस उपद्रव को शांत करने के लिए दो उत्तम विद्याधर वहाँ पहुँचे। उन दोनों ने एक ने अपने पराक्रम से विच्छेदनी विद्या कर स्मरण कर उस बेताली विद्या को मार लगाया। वे बेताली विद्या उसके सामने ठहर न सकी। राजा श्री विजय को अपना निज रूप दिखाकर अदृश्य हो गई। अब इसमें क्या हुआ समझ में आ गई। उसमें जो सितारा जो था अशनि घोष, उसने तो श्री विजय का रूप बना लिया और वो सितारा को ले गया और उसने एक बेताली विद्या से सितारा का रूप बना के उसके विमान में बैठा दिया। तो वो भी भ्रमित हो गया। अब वो क्या है, वो मरने का नाटक करने लगी और वो उसने सोचा कि मर गई तो उसने अग्नि जलाकर उसके साथ बैठ गया। लेकिन ऐसे में तो विद्याधर आए उसके पुण्य होते थे और उसने उन बेताली विद्या को मार लगाया और वो उसको पूरी असलियत को यहाँ पर बता दी। ठीक है, अब ये कल से साथ पढ़ेंगे। पूरी शांतिनाथ भगवान की जय हो। भगवान के नाम से भगवान की